किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। किसान यूनियन जिंदाबाद का यहाँ नारा लग रहा है। आपको बताएं, लखनऊ इको गार्डन पे लोग बैठे हैं आज सुबह से और हज़ारों की संख्या में लोग हैं। यहाँ पर इनकी मांग क्या है? सर, आपको परिचय पहले लेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन हरपाल कोट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, चौधरी हरपाल सिंह। जी। और यहाँ पूर्वांचल का मैं जन्मदाता हूँ। मैं अकेला था और सबको यहाँ पूरी फौज बना के तैयार कर दी है। 36 वर्ष हो गए। तो आप लोगों की मांग क्या है सर? मैं चौधरी हरपाल सिंह हूँ जी और भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हरपाल कोट का। हमारी मांग है कि गरीबों की पेंशन जो है वो नाम मात्र दी जा रही है, तो इनको पेंशन कम से कम 3000 रुपये महीने मिलनी चाहिए जी। इनके लिए रहने के लिए कच्चे मकान हैं, फूट गए हैं, इनके लिए मकान मिलने चाहिए। और जो मकान कुछ थोड़े बहुत दिए भी जा रहे हैं सरकार के, तो उनके एजेंट हैं सरकार के, वो एजेंट जो है 50,000 रुपया 25,000 रुपया ठग रहे हैं जी। और पेंशन जो बनवाते हैं लोग उनमें भी ठग रहते हैं, वो भी ठग लेते हैं गरीब जनता को। तो ठगी ख़त्म होनी चाहिए। और सुविधाएं जो हमें 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं एक यूनिट पे दे करके जनता हम पे जीएसटी बहुत लगा दिया है। हम पे 1 किलो हम चावल का पैकेट बंद लेंगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो हमें जो जीएसटी से हमें हमारी सरकार हमें परेशान कर रही है और बहुत तरह से सैकड़ों तरह से जीएसटी का टैक्स किसानों से वसूला जा रहा है, मजदूरों से वसूला जा रहा है, गरीबों से वसूला जा रहा है। तो सरकार जो है दूसरी बात यह है कि जो वसूली का पैसा वो जन कहाँ उसमें मूर्तियों में लगाया जा रहा है। कभी कहीं किसी की मूर्ति खड़ी है, कभी किसी की मूर्ति खड़ी है। मंदिर भी बना नहीं, अधूरे मंदिर पर ही हमारे देश के राजा ने उद्घाटन कर डाला। तो ये जो है दूसरी बात यह है कि किसानों से जो दिल्ली में धरना हुआ था, लाखों किसानों ने आज से 2-3 साल पहले 13 महीने धरना रखा था और 13 महीने के धरने में ये मांग रखी थी किसानों ने कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों की खेती खरीदे, फसल खरीदे। इस समय भी तो सर धरना चल रहा है। हाँ, वो दिल्ली में भी वो धरना सिंध बॉर्डर है पंजाब हरियाणा पे, 2-3 धरने वहाँ चल रहे हैं और दिल्ली की भी तैयारी चल रही है। किसानों को रोकने के लिए सर कीलें लगाई गई हैं। हाँ, ये कीलें लगाई गई हैं। किसानों को सरकार बर्दाश्त नहीं करती। देश के जो राजा हैं ऐसे प्रदेश के रहने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी कि जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, खाली औद्योगिक क्षेत्र है। उद्योग को चाहते हैं, सब उद्योगों की तरक्की चाहते हैं और इसी वजह से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो कारपोरेटर हैं, जिनके 20 लाख 1000 करोड़ उनका माफ़ कर दिया, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का एक धेला माफ़ नहीं किया। तो केवल पूंजीपतियों की सरकार है ये गरीबों की सरकार है ही नहीं। 5 किलो चीनी गेहूं पे पहले वोट ले लिया था, लेकिन अब की वोट जनता नहीं दे रही है उनको। क्यों? कि कब तक बहकेगी जनता। तो ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सिंधी बॉर्डर पे गोली मार दी किसान में, किसान मर गए, आंसू गैस के गोले दे रही हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने का पहले वायदा लिखित में किया था केंद्र सरकार ने आज से 2 वर्ष पहले, लेकिन पूरा नहीं किया। तो लिहाजा लाखों किसान वहाँ पड़े हैं। अब दिल्ली में 26 तारीख को भी ट्रैक्टर रैली की घोषणा है हमारे उत्तर प्रदेश की शाखा की ओर से। वैसे हमारा धरना भारतीय किसान हरपाल हम कल बाराबंकी में 26 तारीख को कर रहे हैं प्रदर्शन। तो पूर्वांचल में भी हमारी कल धमक देखने को मिलेगी। आज हम यहाँ पर धरना दिए पड़े हैं। कल बाराबंकी में महापंचायत है, कई हज़ार लोग वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांगेंगे कि हमारी जो समस्या है, यूपी के मुख्यमंत्री ने किसानों को बिजली ट्यूबवेल के लिए फ्री देने का वायदा किया था। 4 राज्यों के चुनाव थे, वोट ले लिया किसानों से और फिर आज तक बिजली का बिल फ्री नहीं किया। तो झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और गुमराह करके वोट ले लेते हैं, बाद में कुछ नहीं करते हैं। तो वो मुख्यमंत्री अपना वायदा पूरा करे और बिजली फ्री के आदेश भेजे। आदेश भेजे, जिलों पे आदेश नहीं भेज रहे हैं। तो इस तरीके से किसानों का दमन, मजदूरों का दमन सरकार कर रही है। केवल सरकार पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपतियों की पोषक है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को पाल रही है और इसलिए उनके ही कर्जा माफ़ हो रहे हैं, उनके ही सारे काम हो रहे हैं, उनसे ही रेल चलवाई जा रही है, उनसे ही बिजली बनवाई जा रही है, उनसे बिजली बिकवाई जा रही है, उनसे ही आपका बैंकिंग चल रहा है।
तो ये सारा सिस्टम पूंजीपतियों के हाथ में। और पूंजीपति फसल खरीदेगा, अभी माल बनाए हैं पूरे देश में पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े जो वो हैं वेयर हाउस का हो या वो गोदाम का हो, ऐसे बड़े बड़े गोदाम करते हैं कि लाखों मेट्रिक टन वहाँ पर फसल आएगी, तब वो अपने मनमौजी वहाँ पर खरीदेंगे, देश के पूंजीपति मनमानी वहाँ पर बेचेंगे। ये सरकार बीच में रहेगी, सरकार कंट्रोल करेगी तो कुछ कंट्रोल होगा। सरकार कंट्रोल से दूर जा रही है, इसलिए ये देश पूंजीपतियों को दे दिया गया है ज़्यादातर, जो रहा सहाय उसको भी दे रहे हैं, तो उसे बर्दाश्त नहीं कर रही किसान यूनियन और वो आंदोलनरत है। जी जी, किसान देख रहे हैं सर सड़कों पर है, लेकिन उनकी जो मांग है सुन नहीं रही है सरकार। क्या लगता है कि इस सरकार में ये संभव है सर? ये सरकार नहीं दे पाएगी, ये गुमराह करेगी और झूठ भी बोल देगी। अब किसानों को, मजदूरों को, देशवासियों को इनका विश्वास नहीं है, फिर गुजराती जुमले कह देते हैं अमित शाह जी। और यूपी के जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री, उन्होंने लखीमपुर खीरी में 4 किसान तो गाड़ियों से खींच के मरवा दिए थे, 4 आपस में मर गए, 8 किसान मर गए, 702 माँ मरे दिल्ली में 2 साल पहले, दिल्ली के धरनों में, और वहाँ पर एक ढेला नहीं दिया। हमारी मांग है कि जो हमारा जो किसान संध बॉर्डर पर मारा है उसको 1 करोड़ केंद्र सरकार भी मुआवजा दे। प्रदेश ने दे दिया, आपकी सरकार है पंजाब में, उन्होंने दे दिया, नौकरी दे दी। तो हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, आज धरना देके लखनऊ की राजधानी इको गार्डन में, कल बाराबंकी में करेंगे, क्या उनको केंद्र सरकार भी 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे। वो क्यों नहीं देना चाहती? खाली पूंजीपतियों के लिए है उन पर, और गरीबों के लिए कुछ नहीं इस देश में। तो इस पर हम किसान लोग बगावत कर रहे हैं और सरकार इस बार नहीं मानेगी तो सरकार धोखा खा जाएगी। जी। हाँ, जनता हरा देगी उनको। ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए। जी सर। हाँ। एक ये ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन चौधरी नागेंद्र सिंह, ईवीएम मशीन बंद होके बैलेट पेपर से पेपर कराए, वो मतदान कराया जाए, तो ये सरकार, ये पार्टी पूरी फेल है। और दूसरा, ये सरकार जो है देश की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार है, वो स्पष्ट कहते हैं इस बात को। ऐसी सरकार, किसान विरोधी सरकार हमने कभी कोई नहीं देखी जो कि, और न हमने ऐसे आंदोलन देखे कि जो 15 महीना और 13 महीना आंदोलन किसी सरकार में चले हों, तो कोई बता दे हमें। इतना ही कहूँगा मैं कि इस सरकार को होश में आना चाहिए, नहीं तो ये किसान इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। फिर अब की बार कह रहे हैं लोग कि सर भाजपा 400 सीटों से पार होगी। सर कह रहे हैं, अब की बार लोग कह रहे हैं कि भाजपा फिर 400 सीटों से पार होगी। कुछ नहीं, कोई 400-500 नहीं। ये जर्मनी ने ये बनाई है ईवीएम मशीन। जर्मनी में बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो रहा है? सवाल है ये है। और देशों में चुनाव हो रहा है उससे बैलेट पेपर से, लेकिन ईवीएम मशीन में फिक्स कर देते हैं ये, इसलिए ये चिल्लाते फिर रहे हैं कि 400 पार, कभी 370 पार ही करते हैं ये। लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो इनको मालूम पड़ जाएगी कि पार है कि आ रहे हैं। अब की बार 24 में चुनाव है, तो इस पर क्या, कितनी सीट मिलेगी सर? देखो, यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो इनका आंकड़ा पार होगा। जी। और यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। जो स्थिति ये आज विपक्ष की कर रहे हैं, ईवीएम इनकी निजी चीज़ है, ईवीएम बिजनेसमैनों का ठेका है, प्राइवेट कंपनियों का ठेका है, और ईवीएम उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जिस देश में ईवीएम बनी उस देश में मतदान मतपत्र से होता है, ईवीएम से नहीं होता है। मगर कोर्ट इनके दबाव में, चुनाव आयोग इनके दबाव में, कोई इनका विरोध ही नहीं कर रहा है। जो इनका विरोध करता है वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, और वो अव्यवस्था फैला रहा है। ऐसी स्थिति इस सरकार में देखने को जो मिल रही है वो किसी सरकार में नहीं मिली। लोग कह रहे हैं सर, जो 70 सालों में नहीं हो पाया, जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है सब मुमकिन हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं जी। ये कितना भारतवासी, संसार में सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदुस्तान की जनता से वसूल रहे हैं, केंद्र सरकार वसूल कर रही है, उनकी सरकारें प्रदेश में कर रही हैं वसूल। और इतना कर्जा है भारत पे, जिस समय देश जो वर्तमान सरकार 10 साल, पौने 10 साल पहले आई थी, उस समय पर इतना नहीं था कर्जा देश पर जितना आज है। और प्रति व्यक्ति की आमदनी घट रही है, और 2 वर्ष में हम 22 तक किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। बिल्कुल दूनी नहीं, कर्जा दूना हो गया जी। तो और फिर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सतपाल मलिक जी, सरकारी राज्यपाल थे, प्राइवेट थोड़े थे। उन्होंने केंद्र सरकार को
पुलवामा हाईवे के बारे में ये रिपोर्ट भेजी थी एज ए मुख्यमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर में और ये राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। तो इन्होंने लिखित में रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजी थी कि पुलवामा हाईवे पे आतंकी गतिविधियां बहुत सक्रिय हैं। अगर आप सेना को आप नीचे भेजोगे उसे वाहनों से तो यहाँ पर वारदात हो जाए, यहाँ पर घटना हो जाएगी और फौज मारी भी जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने जिद करके अपने सरकार के राज्यपाल का आदेश की अवहेलना की और हवाई जहाज़ से उनकी मांग थी सत्यपाल मलिक की, और इन्होंने उसे भेजे, उसे वाहन जो है वाहन जो ट्रकों से भेजे और 40 मरवा दिए। नरेंद्र मोदी दोषी हैं उसमें, अमित शाह दोषी है उस कांड में। हमारे 40 लोग मरवा दिए और फिर कहा हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मरने नहीं देंगे। तो ये तो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनकी बात का कोई विश्वास नहीं है। ये खाली गुमराह करके हिंदू मुस्लिम करके कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, तो वो खाली इनकी ओवर एक्टिंग है। और ये अच्छी बात नहीं करते, झूठ बोलते हैं, फिर गुजराती जुमले कह देते हैं ये। तो ये इसलिए इस पर भरोसा नहीं है देशवासियों को कि ये वर्तमान सरकार किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में कोई काम करेगी। ये तो पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है।